जूनियर जयशंकर जाएंगे बांग्लादेश, मोदी का फाइनल फैसला, योगी का आखिरी अल्टीमेटम अब बर्दाश्त नहीं, बदला लेंगे। बांग्लादेश में घुसेगी भारतीय सेना या सुरक्षित होने चाहिए वहां के हिंदू, आर पार की मूड में बैठे मोदी, बांग्लादेश में मचा घमासान। संभल जाने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बांग्लादेश की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। बांग्लादेश के हालातों की एक क्रूर छवि देखिए। चिन्मय दास के वकील रमन रॉय की जिहादियों ने मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया। संदेश दिया कि जो भी चिन्मय दास के साथ खड़ा होगा उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। रमन रॉय चटगांव कोर्ट में चिन्मय का केस लड़ रहे थे, लेकिन उनकी हालत देखकर अब कोई भी वकील उनका केस लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क का ये तालिबानी रूप देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। मोदी सरकार का फैसला है कि हालात का जायजा लेने विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे। सचिव विक्रम मिस्त्री को जयशंकर के आदेश पर भेजा जा रहा है। उसके बाद मोदी फाइनल फैसला लेंगे। जिहादियों की फौज आज हिंदुओं के अस्तित्व को मिटा देने की फिराक में घूम रही है, लेकिन हर कोई तमाशबीन क्यों बना है? हालांकि बांग्लादेश की इन परिस्थितियों ने एक अच्छा काम भी किया है। वो अच्छा काम उन सोए हुए करोड़ों हिंदुओं के लिए है जिन्हें अब तक लगता था कि मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। ये सोचने वाले तमाम बुद्धिजीवियों को अब मुसलमानों का असली चेहरा बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके कुछ विरोधी ताकतें अभी भी ये बताने में लगी हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुओं के लिए कोई स्वर्ग है तो कोई बांग्लादेश में ही है। ऐसे ही एक नेता है जिनका नाम है महमूद उर रहमान, जो कहते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। किसी भी दूसरे देश की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश में ज्यादा सुरक्षित है, यानी वहाँ हिंदुओं को कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कि पहले धर्म के नाम पे मासूम हिंदुओं को डराओ, धमकाओ, मारो, काटो और फिर बोल दो ये तो एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ही जरूरत है। इंटरनेट पे मौजूद हजारों वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है कि बांग्लादेश में जिहादियों की भीड़ क्या कर रही है, किस तरह बेलगाम टोपी गैंग हिंदुओं को कुचल देना चाहती है। ये देखकर हिंदुस्तान के सनातनियों का भी खून खौल रहा है। पड़ोसी मुल्क में भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार पे एक मुश्त सनातनी यही कह रहा है, सेव हिंदूज इन बांग्लादेश। और अगर ये सब नहीं रुकता है तो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तानी सेना को पड़ोसी मुल्क में कूच करना पड़े और हिंदुओं को बचाने के लिए हथियार उठाने पड़े। बांग्लादेश को लेकर देश के अंदर कितना गुस्सा है, इसकी एक तस्वीर त्रिपुरा से भी सामने आई, जहां बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को समन जारी कर दिया। लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल गई? हिंदुस्तान इस बात से खफा है कि हिंदुओं के साथ हो रही दरिंदगी पर बांग्लादेश सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, बल्कि कट्टरपंथियों का साथ क्यों दे रही, बावजूद इसके कि बांग्लादेश भारत पे पूरी तरह से निर्भर है। मोदी चाहे तो 2 घंटे में बांग्लादेश में अफरा तफरी मच सकती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी कि गारमेंट इंडस्ट्री का कच्चा माल भारत से ही जाता है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा रॉ कॉटन और कॉर्न वेस्ट हिंदुस्तान से ही खरीदता है। वहां संकट पैदा हो जाएगा। 2021-22 में भारत ने बांग्लादेश को 13,903 करोड़ का कॉटन निर्यात किया था। मतलब ये कि भारत अगर अपने हाथ खींच ले तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। 5 अगस्त के बाद यानी शेख हसीना के जाते ही कपड़ा इंडस्ट्री का हाल वैसे ही खराब है। देश के हालातों के मद्देनजर विदेशी खरीदार ऑर्डर नहीं दे रहे। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, बल्कि बांग्लादेश से हर साल 3 लाख से ज्यादा मरीज भारत में इलाज के लिए आते हैं। बांग्लादेश में दवाइयों की जरूरत का 30% सप्लायर भारत ही है। अगर इस मोर्चे पे हिंदुस्तान ने कोई कदम उठाया तो बांग्लादेशियों का क्या होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की रोटी भी भारत पे निर्भर है, क्योंकि भारी मात्रा में गेहूं भारत से ही जाता है। बांग्लादेश बासमती के अलावा दूसरी वैरायटी का चावल भी भारत से ही खरीदता है। यहाँ तक कि 2021-22 में 4800 करोड़ की चीनी भी बांग्लादेश ने भारत से ली। बांग्लादेश को 3681 करोड़ के मसाले भी 2021-22 में भारत से ही सप्लाई किए गए। यहाँ तक कि बड़ी तादाद में ताजी सब्जियां, फल, तेल और प्रोसेस्ड आइटम्स भी बांग्लादेश भारत से ही लेता है।
मतलब ये कि भारत की नजर अगर टेढ़ी हुई तो बांग्लादेश को खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। हालांकि ये बात सही है कि अगर भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेड बंद हुआ तो ज्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि 2023-24 में भारत बांग्लादेश के बीच कुल 1,09,306 करोड़ का कारोबार हुआ। भारत ने 93,642 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो बांग्लादेश ने मात्र 15,578 करोड़ का। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से कई गुना बड़ी है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के नाम पे अगर बांग्लादेश ने अपने रिश्ते भारत से खराब किए तो अंजाम उसकी आवाम को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वो स्थिति न बने, उसके लिए वहाँ की सरकार को भी कुछ करना होगा। अगर कोई सरकार न चाहते तो भारत सरकार कदम उठा सकती है, और भारत सरकार अगर कदम उठाती है तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जो नरेंद्र मोदी कभी चाहते नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश में 100 करोड़ सनातनियों को खड़ा होना पड़ेगा यूनिस को भगाने के लिए, उन्हें जगाने के लिए।